हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करेंगे वर्डपैड की। वर्डपैड क्या होता है इसके बारे में चर्चा होगी, जो एक्सटेंशन वर्जन है नोटपैड का। चलिए वर्डपैड शुरू करते हैं। तो वर्डपैड शुरू करने के लिए यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं, यहाँ से एसेसरीज पे क्लिक करते हैं और यहाँ से वर्डपैड खोल लेते हैं। तो ये हो गया, वर्डपैड खोल लिया। दूसरा तरीका होता है, ये होता है हमारा विंडो के साथ आर प्रेस करते हैं और यहाँ लिखते हैं वर्डपैड, और जैसे ही वर्डपैड टाइप करते हैं इंटर चाहे क्लिक दबा दें चाहे ओके पे क्लिक कर दें, तो ये हमारा वर्डपैड खुल गया। अब दो वर्डपैड खुल गया। मैक्सिमाइज कर देते तो सबसे ऊपर वाली पट्टी को हम क्या कहते हैं, टाइटल बार। जहाँ राइट हैंड साइड में क्लोज बटन होता है, इस पे क्लिक करने से एक्टिव विंडो से बाहर आ जाते हो। तो मैक्सिमाइज बटन, विंडो छोटा है तो बड़ा करने के लिए, बड़ा है तो छोटा करने के लिए होता है। मिनिमाइज बटन एक्टिव विंडो से के टास्क बार में आ जाता है, फिर से लाने के लिए फिर से क्लिक कर देंगे तो फिर से आ जाएगा। और लेफ्ट साइड में आपके फाइल का नाम शो करता है। तो बाय डिफॉल्ट जो फाइल का नाम होता है वो होता है डॉक्यूमेंट। अच्छा, एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि नोटपैड में बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या था, अनटाइटल। यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट। तो सबसे ऊपर हो गया टाइटल बार, उसके जन नीचे होता है मीनू बार। तो मीनू बार ना होके यहाँ टैब होता है। क्यों? क्योंकि मीनू बार पे ऑप्शन पे क्लिक करने के उसके सारे ऑप्शन खुल के आते हैं, तो वो होता है मीनू बार। और यहाँ सारे ऑप्शन सामने दिख रहे हैं, तो ये होता है हमारा टैब। तो होम टैब और व्यू टैब, दो टैब है। और इस चौड़ी सी पट्टी को क्या कहते हैं, जो ये चौड़ी सी पट्टी टाइप दिख रही है, इसे हम कहते हैं रिबन। तो होम का क्लिपबोर्ड रिबन, होम का फॉन्ट रिबन, होम का पैराग्राफ रिबन, होम का इंसर्ट रिबन, होम का एडिटिंग रिबन। अच्छा, सबसे पहले यहाँ कुछ लिख लेते हैं। तो लिखने के लिए हम कुछ यहाँ टाइप कर लिया मैंने। जैसे मैंने लिखा है, माय नेम इज शिव कुमार गुप्ता। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं भाई, कॉपी ऑप्शन देखते हैं। तो कॉपी करने के लिए हमें चीजों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए वही चीज है, कर्सर को वहां ले जाते हैं जहां से सेलेक्ट करना, माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हैं उस टेक्स्ट पे ड्रैग करते हैं। दूसरा तरीका, कर्सर को वहां ले जाते हैं जहां से सिलेक्ट करना, शिफ्ट बटन दबाते हैं राइट एरो, तो एक एक टेक्स्ट सेलेक्ट होगा और शिफ्ट के साथ डाउन एरो से पूरी लाइन हो जाए। कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। तो कॉपी पेस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ नंबर ऑफ फॉन्ट की डिजाइनिंग है। जो भी फॉन्ट आपको यहाँ से समझ में आए उस फॉन्ट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फॉन्ट है, उन बहुत सारे फॉन्ट में से जो भी फॉन्ट आपको समझ में आए यहाँ से आप पिक कर लेते। उसका यहाँ से साइज बड़ा करना हो तो यहाँ से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72 है। हम अपनी जरूरत के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ 30 करना है हमें, तो 30 नहीं दिख रहा है, तो 30 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से मैनुअली यहाँ से 30 लिख दीजिए, तो यहाँ से 30 हो जाएगा। अच्छा, किसी टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है तो यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं, और छोटा करना हो तो यहाँ से छोटा कर सकते हैं। जिसका शॉर्टकट होता है, किसी टेक्स्ट को बड़ा करने का जो शॉर्टकट होता है, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से हम किसी टेक्स्ट का साइज बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, तो उसके बाद बोल्ड से अक्षर मोटा हो जाता है, इटैलिक से अक्षर तिरछा हो जाता है, अंडरलाइन से नीचे पट्टी लग जाती है और स्ट्राइक थ्रू से वर्ड बीच से कट जाता है। सब स्क्रिप्ट से जो भी कुछ लिखते हैं लाइन के नीचे लिखा जाता है। अब जैसे हम लोग लिखते हैं क्या, H2SO4, H2SO4, तो H2SO4 तो 2 नीचे होता है, 4 नीचे होता है, तो 2 को नीचे करने के लिए यहाँ इसको 2 को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने का वही तरीका, और यहाँ से इस पे क्लिक कर देंगे। 4 को सेलेक्ट करना है तो 4 को भी सेलेक्ट करके और यहाँ से सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो लाइन के नीचे लिखा जाता है। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात है कि जैसे मान लेते हैं हमने सेलेक्ट करके ये 4 को नीचे लिख दिया है, तो अब ये इसके बाद जो भी कुछ लिखा जाएगा नीचे ही लिखा जाएगा। तो यहाँ से लाइन के बीचों बीच लिखा जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ से हम इस सब स्क्रिप्ट को यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ लिखेंगे तो ये HTG लिखा जाएगा, नॉर्मल लिखा जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है कि भाई जैसे मान लेते हैं एक फार्मूला है, ये -b का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को हमें ऊपर लिखना है, तो ऊपर लिखने के लिए हम भाई यहाँ से इस पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ ऊपर लिखा जाए इक्वल टू। अब ये देखिए फिर से वही लाइन के
ऊपर ही लिखा गया। तो हमें लाइन के बीचों बीच लिखना है, तो यहाँ से चेक हटाना पड़ेगा, तभी हमारा लाइन के बीचों बीच में आएगा, क्योंकि एक बार चेक लगाने पे उसी तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ से चेक हटा देते हैं, इक्वल टू ये स्क्वायर, इक्वल टू ये स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इस पे क्लिक कर दिया, तो लाइन को ऊपर लिखने के लिए ये स्क्वायर, फिर से यहाँ से चेक हटा देंगे, प्लस, तो बी स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ से हमने लिख दिया बी स्क्वायर, इस पे फिर से क्लिक कर दिए और यहाँ से लिख दिया 2b स्क्वायर। फिर यहाँ से चेक हटा देंगे, नहीं तो फिर ऊपर ही लिखा जाएगा -2ab, 2ab कैपिटल में लिखते हैं, ताकि जो जैसा लिखा था उसी तरीके से। उसके बाद फिर यहाँ से भाई टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए इसका टेक्स्ट हाईलाइटर का यूज करते हैं, टेक्स्ट हाइलाइटर का यूज करते हैं, और टेक्स्ट को कलरफुल करने के लिए यहाँ से टेक्स्ट को कलरफुल करते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा, फॉन्ट। तो यहाँ से हम लोगों ने क्लिपबोर्ड देख लिया, फॉन्ट देख लिया। सबसे पहले यहाँ मैंने कुछ लिख लिया, लिखने के बाद यहाँ से पैराग्राफ देख लेते हैं। पैराग्राफ देखने के लिए यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से लेफ्ट अलाइनमेंट डाटा लेफ्ट से लिखा जाएगा, यहाँ से हो जाता है सेंटर डाटा सेंटर से लिखा जाएगा। जैसे मान लेते हैं लेफ्ट वाले में इंटर कर देते हैं तो हेलो लिखते हैं, तो यहाँ से लेफ्ट से लिखा गया। सेंटर वाले में जब किए तो यहाँ से भी हेलो लिखे, तो यहाँ से डाटा बीच में लिखा गया। उसके बाद फिर यहाँ से ये राइट अलाइनमेंट होता है, डाटा राइट से लिखा जाता है, यानी कि इंटर किए तो यहाँ से हेलो लिखे तो ये राइट से लिखा जाए। और यहाँ से इसको जस्टिफाई, जस्टिफाई का क्या मतलब हो जाता है कि डाटा ऐसे भरा भरा सा रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि जैसे ये हमारा डाटा लेफ्ट अलाइनमेंट से लिखा गया, और ये डाटा इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इसको कर देते हैं जस्टिफाई। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, दोनों में बस बेसिक फर्क यही है कि यहाँ से थोड़ा सा टेक्स्ट और आना था तो आ नहीं पाया भाई, चूंकि ये टेक्स्ट बड़ा था तो नए लाइन में भेज दिया, और उसी थोड़े को यहाँ से ऐसे थोड़ा सा खींच दिया, तो यहाँ से ये ऐसे भरा भरा सा। जिसका शॉर्टकट होता है, यानी लेफ्ट अलाइनमेंट का जो शॉर्टकट होता है वो होता है Ctrl+L, सेंटर का शॉर्टकट होता है Ctrl+E, राइट अलाइनमेंट का जो शॉर्टकट होता है Ctrl+R, जस्टिफाई का जो होता है Ctrl+J। तो ये हो जाता है हमारा शॉर्टकट लिखने का तरीका। अच्छा, किसी टेक्स्ट को यहाँ से लिखे हैं, उसके बाद फिर यहाँ से इस पे क्लिक कर देते तो राइट में खसक जाता है। एक बार राइट में खसका है तो यहाँ से लेफ्ट में खसकाने के लिए लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज कर लेते हैं। जैसे हम कुछ यहाँ से लिख लेते हैं डिटेल, तो डिटेल के नाम से यहाँ कुछ लिख लेते हैं डिटेल, और यहाँ से डिटेल लिख लिया। डिटेल लिखने के बाद हमें कुछ पॉइंट वाइज में लिखना है, तो पॉइंट वाइज में लिखने के लिए हम यहाँ से बुलेट का यूज कर लेते हैं। यहाँ से जैसे मान लेते हैं हेलो, अब इंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली नया बुलेट आ जाएगा, हाय हाउ आर, इंटर कर दिया। बुलेट को चेंज करना है तो यहाँ से इसको जिसको भी चेंज करना सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से चेंज कर ले नंबर के फॉर्म में, यही चीज हो जाता है अल्फाबेट के फॉर्म में या फिर रोमन के फॉर्म में। तो यहाँ से भाई डॉट के फॉर्म में, डिजिट के फॉर्म में, स्मॉल अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल रोमन और कैपिटल रोमन। अब मान लेते हैं यहाँ हम इंटर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली नया बुलेट आ गया, नहीं चाहिए तो वह एक बार फिर से इंटर कर देंगे तो ये बुलेट गायब हो जाएगा। और या फिर यहाँ से इंटर करेंगे तो नई बुलेट चाहिए तो यहाँ से बुलेट से चेक हटा के यहाँ नन कर देंगे तो भी ये गायब हो जाएगा। उसके बाद दो लाइनों के बीच में स्पेस देना हो तो यहाँ से इसका यूज कर लेंगे। भाई 2 दे दिए तो इतना दूर दूर लिखा जा रहा है, 2 दे दिए तो इतना दूर दूर लिखा जा रहा है, और 1 कर दिए तो इतना करीब करीब लिखा जा रहा है। तो चीज टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर आ गया यहाँ पैराग्राफ का, इसी का डीप में दिया है, इन सभी चीजों का एक डीप में दिया है। भाई लेफ्ट से डाटा कितना छोड़ना है तो मान लेते हैं 1 इंच का छोड़ दिया, राइट से डाटा कितना छोड़ना है तो 1 इंच का छोड़ना है तो 1 इंच का छोड़ दिया, और फर्स्ट लाइन पे यानी किसी पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन पे कितना इफेक्ट देना है, यहाँ भी 1 लाइन का स्पेस छोड़ दिया, तो ये हो गया इस तरीके से। अच्छा, वही चीज हम जो अभी किए हैं सेम चीज को अगर मुझे करना है तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद 1 इंच का स्पेस यहाँ से दे देते हैं,
और लेफ्ट से भी राइट से भी 1 इंच का स्पेस दे देते हैं और इसको उठा के यहाँ से 1 इंच का, तो सेम चीजें यहाँ से भी होगी। अच्छा, उसके बाद फिर आ गया तो यानी कि लेफ्ट से डाटा कितना छोड़ना है, राइट के से डाटा कितना छोड़ा, फर्स्ट लाइन पहले लाइन के कितना छोड़ना है, और 2 लाइनों के बीच में स्पेस भाई 1 इंच का देना है या 2 इंच का देना है, यानी कि 2 लाइनों के बीच में स्पेस देना है तो 1 या 2। उसके बाद अलाइनमेंट आ गया, जो लेफ्ट राइट सेंटर है, ये वाला ऑप्शन, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये वाला ऑप्शन है, और ये जो लेफ्ट राइट सेंटर है, लेफ्ट राइट सेंटर, ये वाला लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा क्लिपबोर्ड, ओके कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ समाप्त। तो यहाँ से हम लोग वर्डपैड के पहले पार्ट को यहाँ समाप्त करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में नए हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।